अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से आप लोगों के साथ एक नई कहानी के साथ आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। एक भिखारी एक किसान के घर भीख मांगने जाता है। वह आवाज़ लगाता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वह अंदर झाँक कर देखता है तो किसान के दोनों बच्चे उसकी गोदी में बैठे हुए होते हैं और उसकी पत्नी उसको खाना ला कर देती है। वह सोचता है शायद इनको हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दी। वह फिर से आवाज़ लगाता है। जैसे ही फिर से आवाज़ लगाता है, उसकी पत्नी आकर, किसान की पत्नी आकर उसे चावल देती है। वह चला जाता है। भिखारी जाते हुए मन ही मन सोचता है, वह किसान कितना खुशनसीब है। मुझे तो रोज़ भीख मांगना पड़ता है, फिर खुद ही खाना बनाना पड़ता है, तब हमें भोजन मिलता है। उधर किसान अपनी पत्नी से कहते हैं कि इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है, हमें 500 रुपये साहूकार से उधार लेना पड़ेगा। उनकी पत्नी हौसला देते हुए कहती है कि जाइए, आप उनसे उधार ले लीजिए, हम लोग धीरे धीरे उसका भुगतान कर देंगे। साहूकार के पास जाता है, वहाँ उधार लेता है। किसान सोचता है कि साहूकार कितना खुशनसीब है, हम इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो साहूकार जो होता है, उसका गांव में एक छोटा सा कपड़ा का दुकान होता है। वह भी मन ही मन सोचता है कि अब मुझे बाहर जाकर फिर से कपड़ा लाना पड़ेगा। वह फिर से कपड़ा लाने बाहर जाता है और बाहर में एक सेठ जी होते हैं जिनसे वह हमेशा कपड़ा ख़रीदता था। वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उसके बहुत बड़े बड़े दुकान होते हैं। वह हर जगह से निपुण था, हर चीज़ से निपुण था, बहुत बड़े बड़े दुकान थे। वहाँ जाता है साहूकार, वहाँ उनसे कपड़ा लेता है और वह मन ही मन सोचता है कि ये सेठ जी कितना धनवान है, इन्हें तो किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, इतना सारा दुकान है और हम एक छोटा सा दुकान है। इधर सेठ जी का फ़ोन में फ़ोन आता है कि आपका 5 लाख का नुकसान हो गया। जैसे ही फ़ोन आता है कि 5 लाख का नुकसान हो गया, उसका दिमाग सन्न रह जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है। वह घर जाता है, बिस्तर पर सो जाता है। सोते ही तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। उसका तबीयत और भी ज़्यादा धीरे धीरे बिगड़ते जा रहा था। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर उनके पास आता है, उसका माथा इतना दर्द से फट रहा था और प्लस में एक टेंशन। डॉक्टर उनको सलाह देता है कि आप थोड़ा बाहर खुली हवा में घूमा कीजिए। वह जैसे ही बाहर आता है खुली हवा में घूमने के लिए, तो वहाँ पास से एक भिखारी गुजर रहा होता है। सेठ जी सोचता है कि यह भिखारी कितना खुशनसीब है, इसे किसी चीज़ का चिंता नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। दिन भर मेहनत करके भीख मांगता है और रात में भोजन करता है। और यह वही भिखारी होता है जो किसान के घर भीख मांगने जा रहा होता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा खुश रहना है तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें। अगर आप अपने से ऊपर वालों को देखिएगा तो कभी खुश नहीं रह पाइएगा। ज़िंदगी में खुश, भगवान की सबको सब कुछ भी दे दे तो भी इंसान खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि इंसान का तमन्ना, इंसान का चाहत कभी कम नहीं होता है, वह दिन ब दिन बढ़ते जाता है। तो इसलिए भगवान ने आपको जितना दिया है उसी में खुश रहना सीखिए। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।